हेलो स्टूडेंट्स, आज दिनांक 17/6/2021 मिश्रित क्रम संयोजन। तो देखते हैं हम मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है। इसमें हम सेलों के लिए समांतर और श्रेणी दोनों प्रकार से मिश्रित करके जोड़ते हैं। तो देखते हैं सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन में समान संख्या में लेकर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर कई कतार बनाते हैं। तत्पश्चात उन कतारों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अंत में इस संयोजन को बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा सेल 1 है, सेल 2, सेल 3 और इसमें n सेल जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल जो है E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ये सभी हैं, ये हमने कई कतारें बनाई हैं और n कतारें हैं ये। तो देखते हैं, इसमें एक बाह्य प्रतिरोध लगाया गया है R। तो देखते हैं, माना सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या n, कुल कतारों की संख्या m है। सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R तथा बाह्य प्रतिरोध का मान कैपिटल R है। तो देखते हैं, प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल जो होगा, मतलब ये n श्रेणी क्रम में n जोड़ी गई है तो n E हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल। संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा n E। तो प्रत्येक कतार का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो n R हो जाएगा। और संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होगा, वो कतारों की संख्या जो है वो कैपिटल M है। तो ये हो जाएगा n R/m। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, हमारा बाह्य प्रतिरोध है R और परिपथ का जो प्रतिरोध है वो n R/m है। तो कुल धारा I बराबर m n E अपॉन R प्लस n R/m हो जाएगा। अगले देखते हैं, ये हो जाएगा, हमें धारा निकालनी है और धारा हो जाएगी I बराबर m n E अपॉन m R प्लस n R। अधिकतम धारा के लिए शर्त। तो देखते हैं, अधिकतम धारा के लिए धारा का मान अधिकतम होगा यदि m R प्लस n R का मान न्यूनतम हो। न्यूनतम का मतलब शून्य भी हो सकता है। तो m R प्लस n R बराबर हो जाएगा m R माइनस n R का वर्ग प्लस होल वर्ग प्लस 2m n R स्मॉल r। तो m √m R माइनस √n R स्क्वायर का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ग के रूप में है। तो देखते हैं, m R माइनस n R बराबर 0। तो m R बराबर हो जाएगा n R के, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो m R बराबर n R। और जब m R n R के बराबर हो जाएगा तो R बराबर होगा n R/m या m R/n बराबर R। तो हम धारा मैक्सिमम निकालेंगे। तो धारा मैक्सिमम जो होगी वो आएगी m n E अपॉन m R प्लस n R। धारा का मान m n E और ये हो जाएगा m R और n R दोनों हैं बराबर। तो हम दोनों के स्थान पर किसी एक को लगा देते हैं। तो m R n R की जगह m R लगा देते हैं तो 2m R हो जाएगा। m से m कट जाएगा तो n E अपॉन 2R हो जाएगा, या मैक्सिमम m n E अपॉन m R प्लस n R। अब यहाँ से हम दोनों से क्या कर लेते हैं, वैल्यू लगा लेते हैं। मैक्सिमम m n E अपॉन m n R अपॉन m प्लस n R। I मैक्सिमम बराबर m E अपॉन 2R हो जाएगा, ये आंतरिक प्रतिरोध के लिए और ये बाह्य प्रतिरोध के लिए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा होता है। अगला हम टॉपिक बता रहे हैं आपके लिए विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। तो देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। विभव मापी, विभव को मापने वाला यंत्र। तो विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका सहयोग सामान्यतः
जिसका प्रयोग सामान्यतः दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है, विद्युत मापी कहलाता है। मतलब ऐसा उपकरण जिसका उपयोग किन्हीं दो विद्युत सेलों के विद्युत वाहक बलों को ज्ञात करने में या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत जो है वो है हमारा, यदि एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में स्थित नियत धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा, चूँकि B बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। अब हम यहाँ पे R की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब जो होता है हमारा विशिष्ट या चालकता। तो B बराबर I रो L अपॉन A, और ये B बराबर हो जाएगा, ये जो वैल्यू होती है वो K के बराबर, तो K L हो जाएगा और B अनुक्रमानुपाती L हो जाएगा। तो हम देखते हैं विभव मापी के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि हम किसी विभव मापी के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो K बराबर जो होता है B अपॉन L होता है, और इसका जो मात्रक होता है SI वो वोल्ट पर मीटर होता है। ये दे दिया है डायग्राम। R ये रियोस्टेट है, और ये हमारा K कुंजी है, ये सेल लगा दिया है, और ये तार की लंबाई है, और ये जॉकी J है, ये कुंजी लगी हुई है। तो विभव मापी के हम उपयोग बताते हैं आपके लिए। ये 1 मीटर का तार होता है, जिसकी A और B हो जाता है। नंबर 1, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम विभव मापी का उपयोग करते हैं। दो प्रतिरोधों की तुलना करने में हम इसका उपयोग करते हैं। ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। और जो है वो मैं आपके लिए कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।